नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही अनोखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। अनोखी इस लिहाज से कि यह आधुनिक दौर में शोध पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम है बाइज्जत बरी, साजिश के शिकार बेकसूरों की दास्तान। लेखिका हैं मनीषा भल्ला, डॉक्टर अलीमुल्लाह खान। मनीषा चंडीगढ़ में पैदा हुई, पत्रकारिता करती हैं और नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा पैनास साउथ एशिया और CSDS मीडिया फेलोशिप के तहत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए कई बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। रोजा लग्जमबर्ग और दूसरे ऑनर किलिंग, फीमेल फिटिसाइड जैसे विषयों पर लगातार लिखती रही हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक मान्यता मिल चुकी है एक ऐसे पत्रकार के रूप में जो सामाजिक विषयों को उठाता है। इसी तरह से डॉक्टर अलीमुल्लाह खान उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में पैदा हुए। वो भी पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उर्दू भाषा पर उन्होंने PhD की और छात्र जीवन से ही न्याय, मानवीय मूल्य के लिए लड़ते रहे हैं। इन दोनों लेखकों, पत्रकार लेखकों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। यह एक शोधपरक पुस्तक है जो इस बात को साबित करती है कि 9/11 के बाद दुनिया में कुछ लोगों के साथ सिर्फ इसलिए ज्यादती हुई क्योंकि वे किसी खास मजहब में पैदा हुए थे। यह पुस्तक भारत पर केंद्रित है। कई बड़े लोगों के इसमें संदेश हैं। मौलाना सैयद अरशद मदनी का है, मनोज झा का है, प्रोफेसर अपूर्वानंद का है, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का है। और ये बताते हैं कि कैसे 9/11 के बाद देश में पुलिसिया तंत्र या हमारी देश की सुरक्षा के नाम पर बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए बहुतायत लोगों को पकड़ा गया क्योंकि वे किसी एक खास वर्ग में पैदा हुए थे, किसी खास मजहब में पैदा हुए थे, किसी खास जगह पर पैदा हुए थे। यह पुस्तक केवल कहानी नहीं कहती है, इसमें शोध के तौर पर उन लोगों का ही उल्लेख किया गया है जिन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। इस पुस्तक के लेखकों का उद्देश्य यह है कि वह यह कहते हैं कि जब आतंकवाद या देश की सुरक्षा के नाम पर किसी को पकड़ा जाता है और सालों साल जेल में रहने के बाद अगर वह व्यक्ति बरी हो जाता है, चाहे जिस भी वजह से, चाहे पुलिसिया व्यवस्था की खामी के चलते, चाहे कानूनी अड़चनों के चलते या कानूनी खामी के चलते या अपनी बेगुनाही और बेकसूरी के चलते, जिस भी वजह से, तो उस व्यक्ति के लिए हर्जाना की व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यक्ति को उसका सम्मान समाज में लौटाया जाना चाहिए। पुस्तक बाकायदा सब्जेक्ट वाइज व्यक्तियों के नाम के साथ उनकी घटनाओं को मानवीय ढंग से देखती है। अगर हम इसके पहले ही चैप्टर की बात करें, 12 मिनट का सफ़र और 12 बरस में बदल गया जिंदगी, तो यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, तारिक अहमद डार, जिनको दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट में पकड़ा गया। पकड़ा कैसे? दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने डार को श्रीनगर, बारामूला के रास्ते में पकड़ा। उनको अचानक वे कार से अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे थे। उस समय वे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के कश्मीर के हेड थे, पूरे कश्मीर के। अचानक उनकी कार को एक कार ने ओवरटेक किया। उस दौरान उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, जिससे उन्होंने फ़ोन पे बात किया था और कहा था कि मैं 12 मिनट में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। उनका एक दोस्त भी साथ में था जो वकील था। और अचानक एक कार ओवरटेक करती है और जब नीचे उतर के इशारा करती है, ये गाड़ी रोकते हैं। इनको लगता है कि इनकी कार पंचर है और पाते हैं कि पंचर देखने के लिए कार से बाहर निकलते हैं और इनके ऊपर गन तान दी जाती है। इसके बाद आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और पुलिस इनको उठाकर ले जाती है। दिल्ली आने के बाद
इनकी आंखों से पट्टी खोली जाती है और इनको पता चलता है कि पुलिस इनको उठा कर ले आई है। इस बीच इनके घर वाले जम्मू कश्मीर में इनके गायब होने की FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद पता चलने के बाद वो हैवियस कॉर्पस हाई कोर्ट में एक मुकदमा करते हैं कि इनको उपस्थित किया जाए। तमाम कानूनी दावपेच और टॉर्चर के बीच यह बात साबित करने की कोशिश की जाती है कि इनका आतंकवाद में हाथ था। पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद, देश की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है, वह अपने तमाम प्रयासों के बावजूद यह साबित नहीं करती है और अंततः 12 साल बाद पुलिस के ही एक अफसर की मदद से, जो इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए किसी बेकसूर को सजा नहीं होने देगा, जज की सदा सहायता से, जिन्होंने इस बात को देखा कि यह व्यक्ति केवल इसलिए पकड़ लिया यह है क्योंकि यह किसी एक खास मजहब से, इस्लाम से, मुसलमान धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वह उनको छोड़ देते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पूरे देश की, उत्तर प्रदेश, आगरा, कश्मीर, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, देश में जितने भी इस तरह के दूसरे केस हुए हैं, इन लोगों का मानना ये है, भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्लाह का मानना ये है और कहना ये है कि आप व्यक्ति दोषी है उसको सज़ा दीजिए, आतंकवादी है उसको पकड़िए और सज़ा, उस पर आतंकवाद का आरोप मत लगाइए। अगर वह दोषी है तो उसे इस देश के कानून के मुताबिक न्याय दीजिए, फांसी पर चढ़ाइए। लेकिन अगर वह बेगुनाह साबित होता है, अगर वह बेकसूर है और केवल इसलिए आप उसके साथ ज्यादती करते हैं कि वह किसी खास मजहब में है, और अगर वह अदालत से छूटता है तो समाज में उसके खोए हुए न्याय, उसकी प्रतिष्ठा, उसके बच्चों की नज़र में एक आतंकवादी का बेटा है, इसका न्याय कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करे। वे ये कहते हैं कि यह पुस्तक नहीं, लेखकों का मानना है कि यह एक आंदोलन है जिसमें इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि बरसों की कैद, आतंकवाद का धब्बा, हर केस में अनगिनत तबाही, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना के बावजूद अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और बेगुनाह साबित होता है, तो उसके सम्मान की, उसके प्रतिष्ठा की, उसके जीवन की, उस समय की भरपाई, उन भावनाओं की भरपाई कौन करेगा जो इस पुलिसिया तंत्र के या पुलिसिया शासन की व्यवस्था के चलते उस व्यक्ति को मिला है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही है? क्या भारतीय संविधान में नागरिकों की आज़ादी का अर्थ यही है कि बिना किसी गुनाह के उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे चलाए? इनका कहना है कि अगर यह सुनिश्चित किया जाए कि फर्जी केस में जिन पुलिसकर्मियों ने, जिस व्यवस्था ने निर्दोष लोगों को पकड़ा है, उसकी भरपाई जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे वसूल की जाएगी, या भारतीय राज्य व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराई जाएगी, तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में कमी होगी। इस पुस्तक को भारत पुस्तक भंडार ने प्रकाशित किया है। 298 रुपये की इस पुस्तक का मूल्य 295 रुपये है। मानवीय दृष्टि से हमारे दौर को देखने की एक नई दृष्टि, एक नई सोच, एक नई धारणा यह पुस्तक मन में भरती है। निश्चित रूप से आज के राजनीतिक विज्ञानियों, वकीलों, सामाजिक आंदोलनकारियों के अलावा वे लोग जो मानवीयता में विश्वास करते हैं, उनको यह पुस्तक खरीद कर पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए, और सरकार पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि पुलिसिया तंत्र इस तरह से बेलगाम न हो जाए कि किसी भी एक व्यक्ति का जीवन इस रूप में बर्बाद हो। हमारे संविधान निर्माताओं की सोच ही यही थी कि भारतीय समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, हमारी इस धरती पर पैदा हुआ आखिरी व्यक्ति जो है, वह भी न्याय से वंचित न हो। महात्मा गांधी कहा करते थे कि चाहे 100 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन किसी भी एक बेकसूर को, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।
न्याय तंत्र का यही मतलब है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हमारी कोशिश होती है कि हर विषय की पुस्तक, हर विधा की पुस्तक, हर प्रकाशक की पुस्तक इस कार्यक्रम में शामिल की जाए। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। कल फिर ऐसे ही किसी पुस्तक के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।